अभी देखो, बच्चों की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। तो पढ़ा हुआ याद कैसे रखा जाए? तो उसके लिए सबसे पहली बात, आप जो भी पढ़ रहे हो, जैसे कि लॉज ऑफ मोशन आप पढ़ रहे हो, उसमें स्पीड एंड वेलोसिटी होता है, उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये जो सब टॉपिक्स जो होते हैं, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको आप और डेप्थ में पढ़ो। जैसे आप उसको ढूंढो, आप उसको गूगल में ढूंढो, यूट्यूब पे ढूंढो, आप उसको चैट जीपीटी से ढूंढ सकते हो। उसको ढूंढो, इस उस एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है, उसको डेप्थ में आप जान लो। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर होता है, तो उसमें होता है बैक्टीरिया क्या होता है, वायरस क्या होता है, कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती है, पॉस्चराइजेशन प्रोसेस क्या होती है। हर एक चीज को आप डेप्थ में पहले समझ लो। जानकारी कम है, जानकारी लो। जानकारी के लिए आपको बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है, तो पूरी जानकारी पहले लो, उसको डेप्थ में पढ़ लो पहले। उसके बाद जब आपने वो पूरी जानकारी पढ़ ली, अब उसको क्या करना, अब एक पेज लेना या आप कोई रफ नोटबुक कर सकते हो। तो उस नोटबुक पे आप क्या करना, जितना भी आपके माइंड में अभी आ रहा है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, तो उसको आप लिख लेना। और लिखने के बाद आप देखना कि कौन सी चीज़ें मिस हो गई और कौन सी चीज़ें जो मुझे अभी याद है। अब जो चीज़ें आपसे मिस हो गई, अब उसको ढूंढना कि कौन सी चीज़ें मिस हो गई मुझसे। अब वो चीज़ें फिर से पढ़ के वो चीज़ें उस पेज पे लिख लेना। और बाद में आप क्या करना, उस जो पेज आपने लिखा हुआ है उसको ही आप रिवाइज करना। और इतना सारा होने के बाद आपको, अब जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है उसको आपको एक दोस्त को समझाना है। स्पीड का मतलब ये होता है, वेलोसिटी का मतलब ये होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने जैसे पढ़ा, उसमें आपने पॉस्चराइजेशन प्रोसेस पढ़ा, तो आपको दोस्त को समझाना है कि पॉस्चराइजेशन में क्या होता है। हम मिल्क को 70 डिग्री तक हम उसको बॉईल करते हैं, फिर उसको सडनली कूल कर देते हैं, इसकी वजह से उसके अंदर के जो बैक्टीरिया वो मर जाते हैं। ऐसे आपको समझाना है। समझाने से क्या होता है, जब आप पढ़ भी रहे हो और बाद में उसको आप समझा रहे हो, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, वो आपके ब्रेन में अच्छे से फिट हो जाती है। तो इस वजह से आपको वो सारी चीज़ें जो है तो वो याद रहती है। ऐसा आप याद रख सकते हो, करके देखना। और ये हॉनेस्टली आपको ऐसा करना है, अगर आपको चीज़ें याद रखनी है तो। अगर आपने ये चीज़ आज नहीं की, बस आपने बस पढ़ लिया, बस छोड़ दिया, बस एक पेज पढ़ लिया, वहाँ समझ लिया, बाकी छोड़ दिया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे फिर आप ऐसे ही करते रहेंगे और वही बोलते रहेंगे कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। उसके लिए कुछ एफर्ट्स